गुरुदेव प्रणाम। मैं रेनू, आमीन ज्ञान भक्ति। गुरुदेव, कल रात को मेरी थोड़ी सी तबीयत मस्कुलर पेन्स की वजह से नासाज थी। तो मैं जब लेटती हूँ तो मैं गुरु साधना चला कर सोती हूँ। गुरुदेव, मैं सो गई, अचानक मैं उठी, मेरे को बहुत घबराहट सी हो रही थी। मुझे लगा मेरी सांस नहीं आ रही है। तो मैं उठी और मैंने जाकर अपनी नाक में दवाई डाली और फिर मैं लेट गई। फिर मैं 2-3 चक्कर कमरे में मारकर मैं फिर लेट गई। गुरुदेव, मैं फिर उसी अवस्था में पहुंच गई, एकदम गहरी शांति, बिल्कुल होश में। बिल्कुल होश में मैं जगी हुई थी, गहरी शांति, कोई विचार नहीं। गुरुदेव, जो ये मौन साधना में हम कानों से आवाज सुनते हैं वो भी कुछ नहीं था। एक अजीब सी शांति, गहरी, कोई भी विचार नहीं। और मैं उस अवस्था में कितनी देर रही मुझे नहीं पता, लेकिन पहला विचार ये आया कि कल गुरुजी को ये अनुभव, मतलब गुरुजी को अभी ये अनुभव बताओ, पर मैं सुबह बता रही हूँ कि गुरुजी को ये अनुभव जरूर बताना है। गुरुदेव, मेरा मार्गदर्शन करें कि ये मन कोई नए गेम्स खेल रहा है या ये कुछ साधना की वजह से मौन और शांति और बहुत ही अच्छी अवस्था थी। गुरुदेव, बिल्कुल होश में, बिल्कुल हल्के, बिल्कुल निर्विचार, बहुत बहुत ही अच्छी स्टेट थी। गुरुदेव, मेरा मार्गदर्शन करें कि ये मन के गेम्स हैं या कोई साधना का अनुभव था। धन्यवाद गुरुदेव। प्रणाम आप सभी को और प्रणाम रेणु जी आपको भी। जब मैं कहता हूं कि मुझसे भी आगे जाओ, गुरु से भी आगे जाओ, गुरु परमात्मा नहीं है। जब मैं तुम्हें कहता हूं गुरु परमात्मा नहीं है, और हमारे ग्रंथों में कहा है गुरु ही परमात्मा है, मगर जब तुम गुरु को पकड़ लेते हो, गुरु के शरीर को, गुरु की बातों को, गुरु के भाव को, गुरु के प्रेम को, जो शरीर से बह रहा है, तब तुम्हें लगता है वो परमात्मा है। और फिर मैं तुम्हें कहता हूं मुझसे भी आगे जाओ, मैं परमात्मा नहीं हूं, मुझसे भी आगे है परमात्मा। तुम मुझ पर ठहर नहीं जाना। ध्यान रखना, जब भी तुम्हें कोई गुरु मिले और वो तुम्हें अपने आसपास में ही बांध के रखने की कोशिश करे, वो तुम्हें कभी मुक्त ना होने दे, तो तुम ध्यान रखना इस बात का, वो गुरु नहीं होगा, वो गुरु नहीं हो सकता। गुरु तो तुम्हें गुरु से भी मुक्त कर देगा। और जब मैं कहता हूं कि मुक्त हो जाए, मुझसे भी आगे जाएं, तो उसका अर्थ यही है कि तुम अपने भाव, अपने विचार, अपनी मान्यताएं सबको छोड़ के निकल जाओ जो तुम्हारे साथ घटा। अब यहां भी समस्या होती है, जब साधक इतनी ऊंचाई पे पहुंच जाता है तो वह मन के खेल को देखने लगता है और उसे पता लगता है कि मन कितने आराम से धोखा देता है। हम समझ भी नहीं पाते, हम उसे सच समझ लेते हैं। फिर साधक गुरु से पूछता है, जैसे रेणु ने पूछा, ऐसे सभी पूछते हैं, क्योंकि कंफर्म करना ठीक है, कहीं ये ना हो मन के धोखे में आ जाए। एक साधक मेरे मुझसे मिले 1-2 बार और फिर उन्होंने एक ग्रुप करा समाधि साधना का, और उसके बाद वो 3 साल तक कभी नहीं मिले, ना कोई बात हुई, ना कभी कोई ग्रुप करा, और 3 साल तक वो समाधि में डूबे रहे। 3 साल तक वो समाधि में डूबे रहे। काम धंधा उनका छूट गया, परिवार उनका छूट गया, अब एकांत में ही रहना अच्छा लगता था। जब मैं मिला उनसे तब उनकी हालत देखी, कपड़े गंदे, शरीर बिल्कुल पतला हो गया, खाने की सुध बुध नहीं। तब मैंने उनसे पूछा, तुम्हारे को हो क्या गया? उन्होंने कहा, गुरुदेव वो समाधि साधना करी थी, उससे समाधि घट गई और बस उसी में डूब रहा हूं। तब मैंने कहा, जो तुम डूब रहे हो ये समाधि है ही नहीं, यहां कहीं समाधि घट नहीं रही। उसको हैरानगी हुई, उसने कहा, नहीं गुरुदेव सब कुछ छूट गया। मैंने कहा, कुछ भी नहीं छूटा। मैंने कहा, 24 घंटे की हम बात करते हैं, जब आज मैं तुमसे बात कर रहा हूं, पिछले 24 घंटे की बात करते हैं। पिछले 24 घंटे में पत्नी का विचार आया?
उसने कहा बिल्कुल आया। मैंने कहा पिछले 24 घंटे में ऐसा विचार आया कि सुविधाएं होनी चाहिए, एसी में सो सकता हूं, एसी में बैठ सकता हूं? कहने लगा बिल्कुल आया। मैंने कहा ये विचार आया कि बच्चा कितना बड़ा हो गया होगा, बच्चा क्या कर रहा होगा? कह रहा ये सारे विचार आए। तो मैंने कहा छूट कहां गया तुमसे? 3 साल उसके बर्बाद हो गए ये सोच के कि वो समाधि है, समाधि जैसा कुछ भी नहीं था। अब तुम समझो जीवित गुरु क्यों होना चाहिए, और अगर मैं उसे ना मिलता तो मौत के अंतिम समय तक उसे समाधि ही समझ के बैठा रहता। अब जो रेनू ने पूछा, अब रेनू को यह लगा कि कहीं मन की चालाकी तो नहीं, मन तो गेम नहीं खेल रहा, मन ने तो कुछ नहीं करा, मन ने कुछ नहीं करा। मगर मन मरा भी नहीं। जब तुम उतने गहरी शांति में चले गए जहां तुम्हारे को झिंगुर की आवाज नहीं सुनाई दे रही, अनहद नाद, जिसे लोग अनहद नाद कहते हैं। जब मेरे साथ लोग जुड़ के अनहद नाद की बात करते हैं या ग्रुप करते हैं, तब मैं उन्हें बताता हूं कि ये जो तुम झिंगुर की आवाज सुन रहे हो ये अनहद नाद है ही नहीं, ये नहीं है। ये शुरुआत के लिए ठीक है, जैसे तुम स्कूल पढ़ने जाओ, ए फॉर एप्पल बिल्कुल ठीक है, मगर ए फॉर एप्पल को लेकर पूरी जिंदगी थोड़ी ना चलोगे। रेनू जिस स्थिति में पहुंच गई वहां अनहद नाद भी नहीं था, वहां गुरु भी नहीं था, वहां विचार भी नहीं थे, भाव भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, और फिर भी रेनू का होना था। इस स्थिति को समझो। सभी साधक जो मुझसे जुड़े हैं, जो मेरी वीडियो देखते हैं, इस स्थिति को समझो कि कुछ भी नहीं है फिर भी उसका होना है। यहां मन नहीं है, मन पूरी तरह से समाप्त हो गया, मगर फिर भी होना है। मन पीछे पीछे चल रहा है, धीरे धीरे रेंग रहा है। फिर अचानक ही विचार आ गया कि ये गुरुदेव को बताना है। अब मन आ गया, अब मन वापस आ गया। गुरुदेव को क्या बताना है, कि अनुभव गुरुदेव को बताना है। जब तुम कहीं कुछ भी नहीं हो, समझो तुम्हारे विचार नहीं है, तुम्हारे भाव नहीं है, तुम्हें शरीर महसूस नहीं हो, तुम्हें कुछ भी नहीं है, तुम्हारा कोई अस्तित्व ही नहीं है, और फिर भी तुम हो वही उसी परम शून्य में। उसी परम शून्य में तो गुरु है। तुम गुरु में ही चले गए पूरी तरह से। अब थोड़ा और ठहरते तो ये होना भी विलीन हो जाता, मगर आया दिमाग में कि गुरु को बताना है। गुरु को भी समझो। एक गुरु तो वो है जिसे तुम आज सुन रहे हो, जिसे तुम देख रहे हो, जिसे तुम छू सकते हो, जिसके साथ बैठ के तुम अनंत ऊर्जा को महसूस करते हो, जिसके साथ बैठ के तुम एक अलग ही जीवन को जीते हो। और एक गुरु वो है जो निराकार है। तुम आकार को अभी समझ पाए हो, निराकार को भी जीना है। जब मैं कहता हूं गुरु से आगे, तो मैं यही कह रहा हूं निराकार में उतर जाओ। रेनू को जो घटा, वो एक समय तो मन बिल्कुल नहीं था, खत्म, मन था ही नहीं, मगर वापिस आ गया। अब ये वापिस क्यों आया? अब ध्यान से समझो। इस सभी साधक रेनू की स्थिति को देख के सभी साधक अपनी स्थिति को समझने की कोशिश करो। रेनू को पहला विचार आया कि ये मैं गुरु को बताऊंगी, गुरुदेव को बताऊंगी। रेनू कितना गहराई से गुरुदेव से जुड़ी हुई है। उसका पहला विचार आया, उसका पहला विचार ये भी आ सकता था कहीं मैं मर तो नहीं जाऊंगी। उसका पहला विचार ये भी आ सकता था कि मेरा पति कहां है, कि मैं पागल हो गई तो क्या करूं, कि मेरे घर वालों को बुलाओ। पहला विचार क्या आया कि मैं गुरुदेव को बताऊंगी। अगर रेनू की मृत्यु हो जाती है, अभी वैसे होगी नहीं, अगर हो जाती है तो रेनू वापस अब आ नहीं पाएगी, क्योंकि जब वो भौतिक शरीर से अलग होगी और सूक्ष्म शरीर में होगी, तो सूक्ष्म शरीर में उसका अधिकतर हिस्सा गुरु के साथ जुड़ा हुआ है। अब वो गुरु के साथ जुड़ी तो उसका वापिस आना बड़ा मुश्किल है। यदि अभी ऐसा हो जाता है, जैसे मैं सुदर्शन के बारे में बताता हूं कि सुदर्शन जो है
वो मुक्त है पूरी तरह से। ऐसी रेणु को समझो और ऐसी तुम अपनी स्थिति समझो कि अगर तुम्हारे साथ ये घटता तो तुम्हें पहला ख्याल क्या आता है? पत्नी का, पति का, और ये भी कि कहीं मैं पागल तो ना हो जाऊं, कहीं मैं मर तो ना जाऊं। और कहने को तुम्हारा 100% मेरे प्रति समर्पण होता है। जब समर्पण होता है तो समर्पण की बात नहीं होती, जब समर्पण नहीं होता तभी समर्पण की बात होती। रेणु ने मुझे कभी नहीं कहा कि मैं 100% आपके प्रति समर्पित हूं, कहने की उसे जरूरत नहीं। रेणु के द्वारा मैं तुम सबको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जो रेणु के साथ घटा वो तो बहुत अच्छा घटा। तुम अपनी स्थिति को समझो, तुम कहां पर हो, और देखो जो मैं कह रहा हूं कि गुरु से भी आगे जाना है। जब तुम इस बात को सुनते हो तो तुम परेशान हो जाते हो, रोने लगते हो। तुम्हारी पूरी की पूरी पकड़ में मेरा फिजिकल शरीर है, मेरी कुछ भाव दशाएं हैं, मेरे कुछ विचार हैं, ये तो खो जाते हैं अस्तित्व में, ये अस्तित्व में खो जाते हैं। तुम मेरे होते हुए भी निराकार के हो जाओ, और निराकार में भी तो मैं ही हूं। तुम एक ऐसी स्थिति में पहुंचोगे जहां रेणु पहुंची, पृथ्वी है नहीं, सूरज चांद तारे कुछ भी नहीं है, ब्रह्मांड भी नहीं है, फिर भी मैं हूं। और जब तुम उस स्थिति में पहुंचोगे तो तुम यही कहोगे कि फिर भी तो मैं हूं, अरे कुछ भी नहीं है, मैं तो हूं। पृथ्वी होना भी तो तुम्हारी कल्पना ही है ना। अब तो साइंस भी कहती है एक ना एक दिन पृथ्वी खत्म हो जाएगी। सूरज की भी उम्र है, एक समय के बाद सूरज भी मिट जाएगा। जो तुम आंखों से देख सकते हो वो मिटेगा ही मिटेगा, और जो मिट जाएगा उसका अस्तित्व क्या है, तुम इसे समझो। और रेणु तुम्हें अगर मैं कहूं तो कहीं मन नहीं था, मन सिर्फ इसी बात को लेकर वापस पैदा हो गया कि गुरु को मैं बताऊंगी अनुभव। मुझे भी बताने की जरूरत नहीं, मेरे उसी रूप में बस मिट जाओ, उसी रूप में बस मिटते चले जाओ। जब तक घट रहा है घटने दो पूरी तरह से। शुरू शुरू में ऐसा होता है, कई बार डुबकी लग जाती है। जब हम तैरना सीखने जाते हैं, जब हम तैरने के लिए जाते हैं, सीखने जाते हैं या नदी में उतरते हैं, तो कई बार ऐसा होता है डुबकी लग जाती है और सर नीचे होता है, पांव ऊपर हो जाते हैं, घबराहट के मारे आदमी बाहर आ जाता है। यही साधना में होता है। मगर धीरे धीरे पता लगता है जब तैरना आ जाता है कि हाँ ऐसा ही तो है। जिस स्थिति में तुम गई उसी को इनलाइटनमेंट कहते हैं, उसी को बुद्धत्व कहते हैं। इसको बस बड़ा होने दो। अब बड़ा होने दो का मतलब ये नहीं कि तुम इसके पीछे भागो, ये सहज अपने आप ही कभी घट जाएगा, और ये घटेगा तो बस उसमें डूब जाओ। मैं तो तुम्हारे हर सांस में हूं, हर सांस में, और सांस नहीं भी होगी तो भी मैं तुम्हारा ही हूं, तुम्हारे साथ ही हूं। तुम और मैं कहीं अलग अलग थोड़ी ना। तुम्हें बोध नहीं हो पा रहा। उस क्षण जो बोध हुआ वो मेरा ही रूप है, उसी में डूबना है, उसी में एक होना। या यूं समझो कि वो तुम्हारा ही रूप है, क्योंकि तुम भी नहीं हो, मैं भी नहीं हूं। उसको आप परमात्मा नाम दो, ईश्वर नाम दो, ऊर्जा नाम दो, कुछ भी नाम दे दो, अब वही है। तो तुम्हारे साथ जो रेणु घटा वो बिल्कुल ठीक घटा। पूछा मन ने तो कहीं धोखा नहीं दिया, गुरु को बताना है, यही मन का धोखा था। यदि मुझे नहीं भी बताती तो भी मुझे पता लग जाता, पता ही लग रहा था। मगर ठीक है, ऐसा होता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि गलत, ऐसे ही हमें मन की समझ आती है। अच्छा घटा, और अच्छे से डूबो। और थोड़ा अजीब भी लगेगा ये भी बता दूं, कल मैं 3rd आई 2nd लेवल ग्रुप करवा रहा था, तो मैंने उसमें बताया साधकों को कि जब समाधि घटेगी तो मौत से भी भयानक समाधि होती है। डरोगे, कांपोगे, पसीने छूट जाएंगे, घबराहट होगी, मगर घबराना नहीं, डरना नहीं।
समाधि कुछ ऐसे ही घटती है। ठीक है, आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।